चलिए आइए हम लोग आज दूसरा दिन स्टार्ट करते हैं। नहीं तो दूसरा दिन में, पहला दिन में हम बताए थे चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, यही ना पढ़ रहे हैं। इसमें हम बताए थे कल 6 ठो फंक्शन, कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। देखिए ये तीन चीज जो है, ये तीन चीज का ये उल्टा है। साइन का उल्टा कोची है? कॉसेक। कॉस का उल्टा है सेक। टेन का उल्टा कॉट। और ये तीनों का सूत्र जो है हम लोग पढ़े हैं, ये 6 ठो का। इसमें क्या पढ़े थे? P बटा में H, B बटा में H, P बटा में B, और जस्ट इसका उल्टा H बटा में P, B बटा में H और B बटा में P। ये आपका था फॉर्मूला। और एक पढ़े थे कोची? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े थे? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना पढ़े थे। तो ये फॉर्मूला आपका ये नहीं फॉर्मूला था किसके लिए? एक्सरसाइज 8.1 के लिए। ठीक है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। और चीज क्या बताए थे? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम क्या बताए थे कि जिस एंगल, जैसे ए बी सी हम डाल दिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया, हो गया। तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष क्या चीज होता है? ये कर्ण कहलाता है, जिसको H से डिनोटेड करते हैं। अगर इस कोण के लिए पूछते हैं, कोण C के लिए पूछते हैं, तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा हो जाएगा? लंब, यानी कि ये हो गया P। और इसका संलग्न भुजा क्या हो जाता है? आधार। ठीक है, इसी तरह से एक और समकोण त्रिभुज में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये हो गया। कोण A के बारे में पूछा जाए तो इसमें ई कर्ण हो जाएगा, हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा BC पड़ा ना, ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? पहचान लेंगे। फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग सवाल पर चलते हैं। देखिए पहला सवाल आपको ही कहता है, क्या कहता है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या चीज है? हो गया। AB बराबर कितना देवल है? BC बराबर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A साइन C कॉस C, है ना। तो पहले क्या कहता है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो पहले हम लोग त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें कोण B क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो ये मेरा समकोण डाल दिए, कौन सा? B। बचा A और क्या? C। त्रिभुज ABC बन गया। बना कि नहीं? बना। जिसमें कोण B क्या है? अब इसमें कर्ण कौन सा भुजा होगा बोलो? AC। कर्ण कौन सा भुजा? AC। AB बराबर कितना देवल है? BC बराबर कितना देवल है? हम क्या बताए थे त्रिकोणमिति में? तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। कौन सा भुजा? कै गो भुजा दिया हुआ है? 2 ठो। कितना देला है? 2 ठो। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। नहीं, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, कोण B बराबर कितना डिग्री? AB बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन सा भुजा नहीं दल है? AC नहीं दल है। कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन से? प्रमेय से। क्या कहता है ये? H स्क्वायर बराबर प्लस B स्क्वायर, है ना। H के मतलब कर्ण। कर्ण इसमें इस त्रिभुज में कौन सा भुजा है बोलो? AC। तो यहाँ क्या लिखेंगे? AC।
इसमें से अभी कोई मान लीजिए लंब, कोई मान लीजिए कची आधार, कोई भुजा, दो भुजा बची है ना, किसी को मान लीजिए लंब, किसी को अभी आधार मान लीजिए। तो अभी हम क्या मान लेते हैं, ए बी को लंब मान लेते हैं और इसको कौची मान लेते हैं, आधार। खाली हम भुजा ज्ञात कर रहे हैं इस चलते। ए सी का वैल्यू नहीं दिल है, ए बी का देवल है कितना, इतना के और 7 के, ए सी स्क्वायर 24 गुने 24 दो बार करेंगे, 24 गुने 24 दो बार करेंगे, कितना होता है 576। ठीक, 7 गुने 7 करेंगे, जोड़ दो, इधर से स्क्वायर भगा उधर जाके 625 के रूट, वर्गमूल तो सभी को आता है, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, आपको निकल गया तीसर का भुजा भी निकल गया। तीनों भुजा मालूम। सवाल में क्या कहता है, पहला सवाल साइन ए कॉस ए, ये ना कहता है। चलिए पहला सवाल में हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, साइन ए। फॉर्मूला तो आपको पता है कि P बटा में H होता है, क्या होता है, P बटा में H होता है। P मतलब लंब, H मतलब कर्ण। अब देखिए साइन ए के मतलब यहाँ ये यही ना ए है, किस कोण के बारे में पढ़ाई, ए के बारे में कर रहा है, ए के बारे में कर रहा है, ए के बारे में कर रहा है। तो इसके लिए लंब कौन सा भुजा होगा, BC। तो लंब यानी कि हो गया कौन सी, BC। कर्ण कौन सा भुजा है, AC। BC के वैल्यू बताओ जी, 7। AC का वैल्यू कितना निकाले, ये हो गया एगो आंसर। ठीक है, दूसर का नंबर में क्या है, कॉस ए, कॉस ए, सूत्र B बटा में H। A मतलब B मतलब क्या होता है, आधार। आधार कौन सा भुजा है, AB। यहाँ क्या करेंगे, AB और AC। AB का वैल्यू 24, AC का वैल्यू 25, ये हो गया आंसर। अब यहाँ देखिए कहिएगा कि साइन सी कॉस सी, ये अलग हो गया। अब कैसे हो गया, एंगल बदल गया। इसमें कह रहा था A के बारे में, इसमें क्या कर रहा है, अब C के बारे में। तो हम ये C यहाँ ना देखेंगे। तो दूसर का सवाल में क्या है, ये पहला के हो गया ना, पहला के 1 2, दूसर का के, तो क्या चीज है, साइन C। फॉर्मूला यही रहेगा, कौन सा रहेगा, P बटा में H। अब इस कोण के लिए कह दिया, तो इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा, AB। क्या हो गया, AC नहीं बदलेगा, मतलब कर्ण नहीं बदलेगा। तो 24 बटा में 25 हो गया। अब इसमें चलिए क्या कर रहा है, दूसर का नंबर में cos C, तो cos C B बटा में H। तो इस कोण के लिए आधार कौन सा, BC, और कर्ण AC के 7 बटा में 25। कोई दिक्कत, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं, इसको छाप लेंगे, छाप लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए दूसरा सवाल में क्या कहता है कि आकृति में, क्या कह रहा है, आकृति में कौन कौन, tan P माइनस कॉट R का वैल्यू ज्ञात कीजिए। tan P माइनस कॉट R का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति आपके पास दिया हुआ है, कौन सा आकृति दिया है, PQR। तो PQR कौन सी है, समकोण है। जहां चरखुट ऐसे बना दिया गया तो समझिए कि समकोण त्रिभुज है। इसमें कै गो भुजा देवल है, 2 गो भुजा देवल है। तीसर का भुजा इसमें ज्ञात करना है। तो ई वाली कौन सा भुजा हो जाएगा, ई कर्ण कहलाएगा, क्या कि समकोण के सामने वाली भुजा को जो होता है कर्ण होता है। चलिए हम लोग चलते हैं, किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज PQ, समकोण त्रिभुज PQR में, है ना।
कोण क्यू बराबर कितना दे दिया? 90 डिग्री। पी क्यू बराबर कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर देवल है आपको कितना? 13 सेंटीमीटर। कौन सा भुजा नहीं देवल है? ये नहीं ना देवल है। कौन सा थ्योरम लगाएंगे? प्रमेय क्या होता है? ठीक है। एच के जगह बोलो, इसमें कौन सा एच है? कर्ण कौन सा भुजा है? पी आर। पी आर के स्क्वायर लिख देंगे। इसमें से अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोई लंब मान लीजिए, कोई आधार मान लीजिए। तो लंब हम क्या मान लिए? पी क्यू। आधार क्या मान लिए? कोई दिक्कत? पी आर के वैल्यू कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 के पी क्यू का वैल्यू कितना है? इतना के। और क्यू आर के 10 के 10। 13 गुने 13 कर दो बच्चा, कितना? 100। 12 गुने 12 कर दो, प्लस में कोई दिक्कत? जाति जाति एक तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा? जाति में एक इधर ही कुछ में प्लस में इधर आएगा तो 169 माइनस 100 बराबर क्यू आर के स्क्वायर है ना। इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 बचेगा। ओनली फॉर कितना बचेगा? बराबर। अब चलिए इधर से स्क्वायर भगाइए इधर आन के, तो क्यू आर बराबर 25 के 25 के वर्गमूल 5। तीनों भुजा निकल गया? नहीं निकला? ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? tan p और दोनों का। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू? tan p का वैल्यू। tan बराबर सूत्र क्या लिखाते हैं? p बटा में b। p बटा में b। p बटा में। अब p मतलब होता क्या है? लंब। और b मतलब क्या होता है? आधार। तो p कह रहा है, तो p कहाँ है? इस कोण के बारे में। तो इस कोण का लंब कौन सा हुआ? क्यू आर। आधार कौन सा भुजा हुआ? पी क्यू। पी क्यू आर। क्यू आर के वैल्यू कितना? और पी क्यू के वैल्यू कितना? 12। चलिए 12 लिख दीजिए। ठीक है। अब क्या कर रहा है? कॉट आर। क्या चीज? कॉट आर। कॉट बराबर सूत्र जस्ट इसका उल्टा सूत्र होता है, बी बटा में। तो आर कौन सा कोण? इस कोण के लिए। इस कोण के लिए आधार कौन सा हुआ? इस कोण के लिए। इस कोण के लिए आधार कौन सा भुजा? क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे कौन चीज? और लंब कौन सा भुजा? क्यू आर के वैल्यू 5, पी क्यू के वैल्यू 12। सवाल क्या कहता है? tan p माइनस कॉट आर। तो tan p के वैल्यू बता दो कितना? 5 बटा में। और कॉट आर का वैल्यू भी कितना? दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा तो क्या होगा? घट जाएगा तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटा दीजिए, क्या बचेगा? कोई दिक्कत? बोलो। नहीं? निकल जाएगा? अगले सवाल पर चले। तीसरा सवाल में देखो क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3 बटा, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जहां एक ही चीज पूछता है वहां पे फिगर बनाने की कोई जरूरी नहीं है। अगर फिगर बना भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक ही चीज क्या है, एक ही वो एंगल, एंगल क्या है? ए। यहाँ भी क्या है? ए। यहाँ भी क्या है? ए। सब में एंगल क्या है? एक ही चीज है। और एंगल का नाम कैसे दिया है? ए। अगर इसको फिगर बनाइएगा तब भी ठीक, नहीं बनाइएगा तब भी ठीक।
नहीं, बिना फिगर के भी सवाल बना सकते हैं। अगर यही कहा जाता है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और कौची टेन सी, कॉस ए टेन सी का मान ज्ञात कीजिए, या सी के जगह बी भी डाल सकता था, नहीं, इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो हम फिगर बनाना तुरंत चालू कर देते हैं। तो यहाँ ए कह रहा है, सी कह रहा था, यानी कि बी मेरा कौची हो जाता है, समकोण हो जाता है। तब यहाँ ए होता, कौची होता, सी। तो हमारा देख रहे हैं कि एंगल सब में क्या पूछ रहा है, एक ही पूछ रहा है। तो फिगर बनाने की कोई जरूरी नहीं, उतना गीत गाने की कोई जरूरी नहीं है। तो जब गीत नहीं गाएंगे तो डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो सोल्व कर देंगे तो कैसे, चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि साइन ए बराबर कितना देवल है, 3/4। फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ बनाइए देखिए, चूंकि हम साइन बराबर जानते हैं फॉर्मूला बी पी बटा में एच, ये नहीं जानते हैं, लेकिन वैल्यू कितना देवल है, 3/4, एन वैल्यू देल है। बताओ तो बबुआ, P का वैल्यू कितना हो गया, H का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि P बराबर कितना, 3, और H बराबर कितना, 4। पाइथागोरस थ्योरम में क्या वो होता है, P B H, P B H। इसमें कौची कौची देल है, P देल है, H देल है, B नहीं देल है। तो B नहीं देल है तो B बराबर निकालेंगे ना, क्या कि तीनों भुजा ना हमको मालूम होना चाहिए। जब तीनों भुजा मालूम होगा तब ना सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस कौची से, प्रमेय से। चल दीजिए, क्या होता है, h² बराबर k² प्लस, यही ना, वैल्यू बैठाओ, h का वैल्यू कितना आपके पास, इतना की स्क्वायर डाल देंगे, p का वैल्यू कितना है, अब b का वैल्यू नहीं देवल है तो ज्ञात न करेंगे। 4 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 करेंगे तो, और b² के इधर ही प्लस में इधर आन के, तो b² बराबर 16 माइनस 9, बोलो घटा के कितना बचेगा, 7। तो b² बराबर, इधर से स्क्वायर भगाइए उधर जाके, तो b बराबर √7। तीनों भुजा निकल गया, बोलो p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4, और b का वैल्यू नहीं था तो रूट कितना आया, 7। सवाल क्या कहता है, कॉस ए, क्या कहता है, कॉस ए। तो कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, b बटा में h। b का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आया, √7। h का वैल्यू कितना देवल है, h का वैल्यू 4। ये हो गया आंसर। अब क्या है, tan ए, क्या है, tan बराबर p बटा में, p बटा में, बोलो p का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 3 है, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, √7। हो गया आंसर। कोई दिक्कत बोलो सवाल में, कोई दिक्कत है इसमें, क्या किए, इसमें तीनों 2 को भुजा देवल है, तीसरा का भुजा निकाल दिए, और फिर इसके बाद फॉर्मूला लगा करके कॉस का और tan का उसको क्या कर दिए, बैठा दिए। आगे चले, देखो ये भी सवाल तीसरा सवाल जैसा है, कैसे है, देखिए क्या देवल है, 15 cot A बराबर 8। अब देखिए एंगल सब का एक ही है, नहीं है, ए है, ए है, ए, तो इसमें भी फिगर हम बनाएंगे नहीं। 15 इधर क्या में है जी, गुना में, इधर आएगा तो cot A बराबर 8 बटा में, 8 बटा में, अभी भी क्या को भुजा देवल है, 2 को भुजा देवल,
देवल है ना। चूंकि हम सूत्र जानते हैं किसका, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर सूत्र क्या जानते हैं, बी बटा में पी, बी बटा में, तो यहाँ देवल इसका वैल्यू कितना, 8 बटा में, तो बी का वैल्यू बोलो, इसलिए बी का वैल्यू और पी का वैल्यू, किसका वैल्यू नहीं है, एच का वैल्यू नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चल दे, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, एच का वैल्यू ना देवल है तो नहीं लिखेंगे, पी का वैल्यू कितना देवल है, पी का वैल्यू और बी का वैल्यू यही ना, एच के एच 15 गुने 15 कर दीजिए, कितना होता है 225, कितना, अब 8 गुने 8 कर दीजिए, कितना, दोनों का ऐड कर दीजिए, किसको किसको, तो एच स्क्वायर बराबर इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और कितना 2 के 2, इधर से स्क्वायर भगाइए उधर जाके, 289 के कितना, अब इसका वर्गमूल कितना होता है 17, कितना होता है 17, तीनों भुजा निकल गया बाबू। क्या कह रहा है, साइन और सेक, साइन और, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा में एच, पी का वैल्यू बोलो 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे, एच का वैल्यू, अब क्या होता है सेक ए कह रहा है, सेक ए, तो एच बटा में होता है बी, एच बटा में, एच का वैल्यू 17 और बी का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत, चले आगे। देखिए ये भी निकल जाएगा, क्या कह रहा है इसमें, सेक थीटा बराबर 13 बटा हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कौन कौन होता है, होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, और क्या चीज, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपको जिसमें से इसका वैल्यू देवल है, सेक थीटा नहीं देवल है, बाकी क्या को बचा है 1 2 3 4 5, ये पांचों को ज्ञात करना है, ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होगा, चूंकि आपके पास देवल है कितना, सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12, फॉर्मूला तो याद है ना, हम क्या बोले थे फॉर्मूला में, बोलो, हाँ 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 हाँ, इस साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, कॉट के लिए क्या नीचे से देख, ई वाला तीनों के लिए नीचे से देखना है, वो वाला तीनों के लिए ऊपर से देखना है, ये ना करना है, तो फॉर्मूला यही ना हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला, पापा बीड़ी, हाँ हाँ, ये ट्रिक हो गया, फॉर्मूला नहीं कहो इसको, क्या हो गया, ट्रिक हो गया। तो साइन कॉस टेन के लिए ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखेंगे तो मतलब साइन के लिए पी बटा में एच, कॉस के लिए बी बटा में एच, टेन के लिए पी बटा में बी। अब इस तीनों के लिए नीचे से देखेंगे, तो कॉस के लिए एच बटा में पी, सेक के लिए, हाँ कॉट के लिए नीचे से देखेंगे। तो चलो यहाँ फॉर्मूला में क्या जानते हैं कि सेक थीटा बराबर, बोलो नीचे से देखो, एच बटा में, एच बटा में बी, तो 13 बटा में, यही ना, इसलिए एच का वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो गया, और बी का वैल्यू कितना हो गया, किसका वैल्यू नहीं देवल है, पी का। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस, कौन चीज से,
प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर, यही ना होता है। एच का वैल्यू बोलो कितना है, 13 के स्क्वायर डाल देंगे। पी का वैल्यू नहीं है तो नहीं ना डालेंगे। अब बी का वैल्यू कितना है, 13 गुने 13 कर दो कितना, और पी के पी, और इसको 100, ये बेचारा के इधर ले आ दीजिए, इधर ही प्लस में, इधर आन के माइनस में कर दे। तो यहाँ कितना हो गया, पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस कितना 144, तो पी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 25। स्क्वायर को भगाइए क्या हो जाएगा रूट में, तो कितना हो जाएगा, तीनों भुजा निकल गया जी, निकला। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अन्य सभी में क्या है, साइन। चलो साइन थीटा कह रहा है तो थीटा दे देंगे, साइन थीटा बराबर पी बटा में, पी का वैल्यू बोलो 5, तो 5 दे देंगे। एच का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 13, कोई दिक्कत। कॉस थीटा बराबर बोलो बी बटा में, बी बटा में, बी का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 12, तो यहाँ 12 दे देंगे और 13, यही ना। फिर क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू कितना पी बटा में, पी का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 5 है, तो 5 डाल दो, और बी का वैल्यू कितना हो गया। फिर आते हैं कुछ कॉसेक, क्या चीज कॉसेक थीटा, क्या होता है एच बटा में पी, एच का वैल्यू कितना है 13, पी का वैल्यू कितना है हो गया। और क्या कहता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू यहाँ दो ही है, क्या के निकालेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा के वैल्यू बी बटा में पी, तो बी का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, बी का वैल्यू 12, पी का वैल्यू, कोई दिक्कत बोलो है, दिक्कत परेशानी नहीं, छाप लोगे। चले आगे। आगे क्या कर रहा है, यदि कोण ए क्या है और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर क्या है, तो दिखा देना है कि कोण ए बराबर कोण है ना, कोण ए बराबर कोण बी। न्यून कोण कहने का मतलब कितना डिग्री जी, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। पहले देखिए यहाँ फिगर बनाते हैं, क्या बना देते हैं फिगर बना देते हैं, बना दे। न्यून कोण कह रहा है ए और किसको बी को, हम एक समकोण त्रिभुज डाल देते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज डाल दिए, इस समकोण त्रिभुज बना दिए, तो समकोण त्रिभुज बना दिए तो ई अकेले 90 डिग्री हो गया। अब न्यून कोण कह रहा है, कौन सा कोण कह रहा है, न्यून कोण कह रहा है, तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा कौन हो गया, एगो ई हो गया और एगो ई हो गया, एगो के नाम दे दीजिए ए और एगो के नाम दे दीजिए बी। ए और बी कह रहा है, ए और बी कह रहा है, तो बाकी बचा कौन सा सी, ए ना बचा, तो सी हमारा कुछ हो गया 90 डिग्री, ए और बी क्या हो गया न्यून कोण। हमको दिखा देना है कि कोण ए बराबर कोण क्या है बी, ए दिखा देना है। चूंकि आपके पास जो चीज देवल है उसको लिखिए, कॉस ए, कॉस बराबर क्या देवल है, ए ना देवल है, कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी बताओ। चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा, इसके जगह ए बी सी डी कुछ डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्या होता है बी बटा में एच होता है, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ ए डालिए चाहे बी डालिए सी डालिए, ये एंगल बदलते रहता है, ये एंगल जिस तरह से यहाँ देखिए बदला, कॉस ए हो गया, यहाँ कुछ हो गया, तो इसलिए देखिए यहाँ हम क्या लिखते हैं, कॉस ए मतलब इस कोण के बारे में कह दिया,
तो इस कोण के बारे में कर दिया। तो यहाँ कुछ होता है आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो कर्ण इसमें कौन सा भुजा है बोलो? ए बी। तो नीचे तो साफा दे दीजिएगा, ए बी दे दीजिएगा ना कर्ण की जगह। अब इसके साथ जो सटल भुजा कौन सा है? ये कुछ हो गया आधार। फिर बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह दे दिए। अब इस फॉर्मूला पे आइए, इस पे आइए कॉस बी के लिए चल दिए। देखिए क्या होता है कर्ण, तो कर्ण कौन सा भुजा है? ए बी। तो ए बी लिखिए दिए, लिख दिए। अब क्या कर रहा है बी, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए आधार कौन सा हो गया? हम ए बी और ए बी को काट सकते हैं। क्या है इधर भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा। कैसे गुना में हो जाएगा? तो देखें ए सी बटा में ए बी लिखे हैं और यहाँ क्या चीज लिखे हैं? बी सी बटा में ए बी लिखे, यही ना लिखे हैं। तो ए सी बटा में क्या चीज कर देंगे? ए बी। ये बेचारा कोचे में भागा में इधर आके कोचे में हो जाएगा, बचा इधर कोचे बी सी, यही ना बचेगा। तो ये बी से ए बी काट देंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ कुछ कर दिए। बचा क्या चीज? ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। देखिए यहाँ ए सी वाला भुजा और बी सी ये वाला भुजा हो गया, ये दोनों आपस में काची हो गया। तो पहले ही हम क्या पढ़े हैं कि बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के समूह कोण, इकर सामने कौन भुजा पड़ेगा? एसी के सामने के भुजा कौन सा? कौन सा? बी। और बीसी के सामने के कौन सा? ए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। कारण में देंगे कौन सी? बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते नहीं हो गया आंसर। कोण ए बराबर कोण बी दिखाने के लिए कह रहा था ना। कितना बढ़िया सवाल है, छोटा है। रोक दीजिए इसको।